आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसमें हम बताएंगे कि क्यों थ्री फेज सिस्टम में ये जो न्यूट्रल वायर यूज में ले रहे होते हैं ये पतला क्यों होता है बाकी थ्री फेज वायर के कंपैरिजन में। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे क्या बिना न्यूट्रल वायर के हमारे लोड को चलाया जा सकता है। सिंगल फेज सिस्टम में आपको तो मालूम ही होगा कि बिना न्यूट्रल वायर के आप किसी भी अप्लायंसेस को चला नहीं सकते। ये जो न्यूट्रल वायर है ये बहुत सारे काम कर रही होती है, जैसे कि हमें रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, ये हमारे सर्किट को कंप्लीट करता है। साथ ही साथ ये हमारी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और ये सब जरूरी कंडीशन होती है ताकि करंट फ्लो हो सके। तो ये सारी बातें थी सिंगल फेज के लिए। अब देखते हैं थ्री फेज सिस्टम की क्या कहानी है। क्या ये सेम रूल यहाँ भी लागू होता है? क्या वहाँ भी आपको न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है? क्या बिना न्यूट्रल के भी आप लोड को चला सकते हैं? तो अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ और साथ ही में आपकी थ्री फेज सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ने वाली है। तो अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ कि क्या इस न्यूट्रल वायर की वाकई में ज़रूरत है, क्या बिना न्यूट्रल वायर के भी लोड को चलाया जा सकता है, तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर। तो उस कंडीशन को हम बाद में जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इस न्यूट्रल वायर को पतला क्यों रखा जाता है। इसका जो डायमीटर रहता है वो बाकी थ्री फेज वायर के कंपैरिजन में पतला क्यों होता है, कम क्यों होता है। तो इस सवाल को जानने के लिए आपको आपके पास के ट्रांसफार्मर के पास जाना पड़ेगा। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप देख रहे होंगे, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को आप गौर से देखोगे तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्शन किया हुआ रहता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन किया रहता है वो स्टार कनेक्शन में किया रहता है। डेल्टा स्टार कनेक्शन में आपको कन्फ्यूजन होता है तो इतना समझिए कि थ्री फेज सिस्टम में जो हम कनेक्शन कर रहे होते हैं वो कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक कनेक्शन को डेल्टा कहते हैं और दूसरे कनेक्शन को स्टार कहते हैं। अब जब भी हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमें एक न्यूट्रल वायर मिलता है। यहाँ पर इस बीच से हम एक वायर को निकाल लेते हैं, उस वायर को हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दो काम करता है, एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में डिक्रीज करता है और दूसरा थ्री फेज से सिंगल फेज में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल पाथ प्रोवाइड कर रहा है इसलिए ये पॉसिबल है। अब मान लीजिए आपके घर में लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत बड़ी बड़ी मशीन चलाने वाले हैं, बड़े बड़े लोड चलाने वाले हैं, तो उस केस में आपका सिंगल फेज से काम नहीं चलने वाला, तो वहाँ पर आपको थ्री फेज चाहिए। तो वहाँ पर हमने थ्री फेज भी दिए भाई, हमने चारों वायर को आपके घर में भेज दिया है, थ्री फेज वायर और उसके साथ में एक न्यूट्रल वायर भी भेज दिए है। तो यहाँ पर आपने तीनों फेज में जो लोड कनेक्ट कर रखा है, तो ये जो पूरा लोड है, तो यहाँ पर आप जब देखोगे कि यहाँ पे न्यूट्रल वायर क्या करेगा, तो इन तीनों भी फेज वायर का जो करंट है उसे रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने का काम एक न्यूट्रल वायर करेगा। तो इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए इन तीनों फेज में सेम टाइप का लोड कनेक्ट कर रखा है और 5 एम्पियर करंट का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा तीनों ही फेज में 5-5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और ये जो न्यूट्रल वायर है इन तीनों ही 5 एम्पियर करंट का सबमिशन है उसको हमारे ट्रांसफार्मर तक वो पहुंचाता है, यानी कि एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है और ऐसे हमारा सर्किट कंप्लीट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से होते हुए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है और बीच में जो थ्री फेज का लोड कनेक्ट कर रखा है वो भी अपना काम करेंगे क्योंकि इसके अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है। तो कायदे से अगर देखा जाए कि यह जो न्यूट्रल वायर है इन तीनों भी फेज वायर के करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ से तो हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे न्यूट्रल वायर है वो तीनों भी फेज वायर के करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके अंदर से 15 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुंचने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, यानी कि कितना मोटा वायर लेना है या पतला वायर लेना है, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना करंट फ्लो करवाना है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करवाना है तो आपको ज़्यादा मोटा वायर लेना होगा और अगर कम करंट फ्लो करवाना है तो आपको पतला वायर लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके लॉसेस कम होंगे और पैसे बच जाएंगे। तो देखा जाए कि फेज वायर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और न्यूट्रल वायर से 15 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला है।
तो यहाँ पर हमें तो मोटा वायर यूज़ में लेना चाहिए, पर आज के टॉपिक पर हमारा टॉपिक तो उल्टा है। हमने टॉपिक लिया है कि न्यूट्रल वायर पतला क्यों होता है। तो इसके पीछे क्या कहानी है, ज़रूर कुछ ना कुछ हमसे यहाँ पर मिस हो रहा है। ये बात तो 100% सही है कि तीनों भी फेज़ वायर से हमारा 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, और ये भी बात सही है कि जो न्यूट्रल वायर है इन तीनों भी करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने वाला है। पर बात कुछ ऐसी है कि ये जो तीनों करंट है 5-5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है हमारे तीनों वायर में। तो आपको पता है कि 3 फेज सिस्टम में तीनों भी करंट फ्लो होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री फेज शिफ्ट में होता है, यानी कि ये तीनों भी करंट एक साथ फ्लो नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ये ITI वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि ये फेज शिफ्ट क्या होता है। तो आप इस तरीके से समझे, जैसे कि मैंने बताया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये अपने डायरेक्शन को बदल रहा होता है, कभी एक तरफ तो कभी उसके अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो होगा, यानी कि कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव फ्लो होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो ऐसा रहा होता है कि जब आर फेज से हमारा 5 एम्पीयर करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो हो रहा होता है, तो उसी वक्त वाई और बी फेज से 2.5 एम्पीयर का अपोजिट साइड से करंट फ्लो हो रहा होता है। तो अब अगर हम इन तीनों करंट को ऐड करेंगे, यानी कि पॉजिटिव 5 एम्पीयर और नेगेटिव 2.5 एम्पीयर और दूसरा नेगेटिव 2.5 एम्पीयर, तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल 0 एम्पीयर करंट आपके न्यूट्रल वायर से फ्लो हो रहा होगा। ये तभी होता है जब तीनों भी फेज में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा। ये तभी होता है जब तीनों फेज में आप एक ही प्रकार का लोड कनेक्ट करते हैं जो सेम अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ कर रहा होता है। तो बैलेंस लोड कंडीशन में न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होता है, और यही वो कंडीशन होता है जिस कंडीशन में अगर आप न्यूट्रल वायर को हटा भी देते हो तो आप बिना न्यूट्रल वायर के 3 फेज लोड को आराम से चला सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है हमारा इंडक्शन मोटर। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर आप बिना न्यूट्रल वायर के इसे ऑपरेट करवा सकते हैं। ये जो मैंने आपको नंबर बताया कि 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, 5 एम्पीयर करंट जा रहा है और अगेन 5 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो इसका फैक्टराइजेशन किया जाए तो आपको मिल गया 0। तो ये जो मैंने आपको बताया वो ऐसे ही नहीं बताया, आपको इसका पूरा मैथमेटिक प्रूफ होता है। ये आप भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। आपको इंजीनियरिंग में पहली बार जब पढ़ाया जाता है बैलेंस लोड कंडीशन का, तो आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर हमें 0 आया, पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ITI से होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं के हैं, तो इसलिए मैंने आपको सिंपल रखने के लिए कोशिश की है और आपको इस तरीके से समझाया है। आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में या किसी भी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। तो वेवफॉर्म की मदद से आप इसे भी आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने एक बैलेंस वेवफॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आर फेज में मान लीजिए कि 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, और वाई और बी फेज आप देखोगे कि अपोजिट डायरेक्शन पर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मान लीजिए कि 0.5 करंट फ्लो हो रहा है। इसका वेक्टर सबमिशन लेंगे तो आपका जो न्यूट्रल है उसमें 0 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। ये जो बात थी बैलेंस लोड कंडीशन की, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक फेज में आप एक ही प्रकार का लोड कनेक्ट करके रखें, यानी हर एक फेज में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो। अगर मान लीजिए कि आप इसको 3 अलग अलग घर में भेज देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हर वक्त एक ही प्रकार का लोड तीनों घर में यूज में ले रहे होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो उस केस में जो है एक फेज में मान लीजिए कि 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे फेज में 7 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, और एक फेज से 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो सकता है। तो इस केस में आपका न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो होगा। तो सवाल ये है कि कितना फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप वेवफॉर्म की मदद से एनालिसिस करेंगे या मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे कम करंट है, मान लीजिए कि 5 एम्पीयर का करंट सबसे कम फ्लो हो रहा है एक फेज से, उसका हाफ या उसका 1/4 टाइम आपको न्यूट्रल करंट में से करंट फ्लो होते हुए दिखेगा। कहने का मतलब है कि हमारा सिस्टम अगर बैलेंस है तो न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो वहाँ पे बहुत ही कम करंट न्यूट्रल वायर से फ्लो होते हुए दिखाई देगा। अब क्योंकि न्यूट्रल में करंट का वैल्यू इतना कम है, तो हमने पतला न्यूट्रल वायर लेकर अपना काम बना लिया, और ऐसा करने से हमें लॉसेस और मटेरियल कॉस्ट कम होते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।